आरयूएचएस यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन और बीएससी नर्सिंग बीपीटी पैरामेडिकल के सभी बच्चों का भविष्य खतरे में। हाँ जी प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बीएससी नर्सिंग के बारे में बताया था कि बीएससी नर्सिंग के एडमिशन नीट के थ्रू होंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग बीपीटी पैरामेडिकल के सभी के जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू होंगे। बट आप सबका साथ ही ये निर्णय बदला सकता है। वो कैसे होगा, क्या उसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए हम आपको ये वीडियो पूरा एक पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले आपको बेसिक वापस बता देता हूँ कि प्यारे स्टूडेंट, राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग एडमिशन का एक प्रोसेस होता था कि अगर आपको राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करनी है, आज स्टूडेंट अगर आपको राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करनी है तो आरयूएचएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता था, जो कि अगस्त के अंदर इसके एग्ज़ाम होते थे, जून के अंदर इसके एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम नोट एप्लीकेशन फॉर्म निकलते थे। बट प्यारे स्टूडेंट, 28 फेब 2025 मीन्स कल देर शाम को यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करा जो कि सभी बच्चों को एक चिंतित स्थिति में डाल दिया। उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल इन तीनों कोर्सेज के एडमिशन होंगे नीट के थ्रू। चलो बात तो अच्छी है, नीट के थ्रू होंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। बट उन्होंने ये करा है कि इसी सत्र से मीन्स स्टूडेंट 2025 व 26 के सत्र से ही ये नीति लागू। अरे भाई, ये कैसे पॉसिबल होगा? नीट के एग्ज़ाम कब है? 4 मई को। और यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम नीट के जो मेन एग्ज़ाम के फॉर्म्स है, नीट के जो फॉर्म्स एग्ज़ाम हैं एप्लीकेशन फॉर्म, वो 7 तारीख को, 7 मार्च को तो बंद होने वाले हैं। 6 दिन पहले ये न्यूज़ निकाल रही है, बच्चा प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है बच्चों के भविष्य के साथ, तीनों कोर्सेज के बच्चों के साथ, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल कोर्सेज के साथ। इससे आपको एक 2-3 चीज़ें और बताता हूँ कि ये तो आप समझ गए। दूसरा बात प्यारे बच्चों, देखिए 7 फेब को नीट के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 7 मार्च तक ये चलेंगे। 7 मार्च आज होगी आपके 1 मार्च, 6 दिन शेष बचे हैं। 6 दिन शेष यूनिवर्सिटी ने ये नोटिफिकेशन जारी करा है कि आपको भी नीट के फॉर्म भरने हैं, क्योंकि आपका एडमिशन प्रोसेस नीट के थ्रू होगा बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल का, जो कि कतई सही नहीं है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम कब है? 4 मई को। अब बच्चे कितने पास बच्चों के पास? 2 मंथ से। अब 2 मंथ के अंदर क्या करेंगे बच्चे? क्योंकि सबसे 2 समस्या इसके अंदर आ रही है। एक समस्या ये आ रही है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि 6 मार्च से बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। 12वीं कक्षा के बोर्ड के आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, वो बोर्ड के एग्ज़ाम देवे या फिर नीट की तैयारी करें, उनके तो फ्यूचर पूरा ही डगमा गया है। क्योंकि पहले क्या होता था? पहले ये होता था स्टूडेंट कि जैसे ही 12th के एग्ज़ाम ख़त्म होते थे मार्च के अंदर जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए, उसके बाद अप्रैल, मई और जून में बीएससी नर्सिंग के फॉर्म स्टार्ट होते थे। अगस्त में जाके इनके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते। जब बच्चों के पास कितना मंथ मिलता था? 1, 2, 3 और 1 जुलाई का 4 महीने, 120 दिन बच्चों के पास शेष मिलते थे पढ़ने के लिए, जो कि बहुत सफिशिएंट होते हैं। बट यूनिवर्सिटी ने ऐसा करा कि बच्चों के पास मार्च और अप्रैल 2 मंथ दिए हैं, और मई में तो इनके पेपर है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा। अब आरयूएचएस का पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, आपको पता हो तो आरयूएचएस का पैटर्न है 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और नीट का पैटर्न क्या है प्यारे बच्चों? नीट का पैटर्न है 11th एंड 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अरे भाई, बच्चों के 12th के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे, बच्चा 2 मंथ के अंदर 11th कैसे पढ़ेगा? और जिस बच्चे के बोर्ड एग्ज़ाम है उसका तो आधा मार्च, मतलब हाफ मार्च है, वो तो बोर्ड एग्ज़ाम में चला जाएगा, जो कि एक सफिशिएंट ही नहीं है। तो आई थिंक बीएससी नर्सिंग का, बीपीटी का और पैरामेडिकल का जो निर्णय राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने लिया है, जो कतई भी सही नहीं है। अब इस फैसले पर किस हिसाब से बच्चे टेंशन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? ओबियसली बच्चों, तो टेंशन वाली बात तो ये ही है, क्योंकि अब टाइम पीरियड बिल्कुल नहीं है बच्चों के पास।
टाइम पीरियड बिल्कुल ही नहीं है। 12th के बाद तो टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलेगा बच्चों को। एक मंथ के बाद तो एग्ज़ाम है 4 मई को। और नीट, अब दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा अगर नीट के फॉर्म के थ्रू अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहेगा तो भाई आप 1 साल तो दो उस बच्चे को। ये आप लास्ट ईयर 2024-25 के अंदर अगर आप बोल देते, 2024-25 के अंदर आप बोल देते बच्चों को नोटिफिकेशन निकाल के कि आपके एडमिशन नीट के एग्ज़ाम के थ्रू होंगे, तो बच्चा पहले से प्रिपेयर होता। अब 7 दिन के अंदर, 6-7 दिन के अंदर कैसे तो बच्चे फॉर्म भरेंगे? ठीक है, नीट का फॉर्म इतना ईजी भी नहीं है, RUHS का फॉर्म जितना ईजी भी नहीं। नीट का फॉर्म बच्चे को समझ में नहीं आता। जिस बच्चे ने कभी नीट का फॉर्म भरा ही नहीं है, उस बच्चे के लिए तो ये पूरा एक न्यू चैप्टर है, नया पन्ना है प्यारे बच्चों। ये पूरा नया चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर कोड डालना, बहुत सारे ऐसे एटसेट्रा चीज़ें होती है जो एक बच्चे को आइडिया भी नहीं है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चे को प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्योंकि बच्चा पहले यही देखता है कि 12th के बोर्ड एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद जो टाइम पीरियड मिलेगा हम उसके अंदर हमारा एटसेट्रा जो वर्क बच्चा वो करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों आप चिंता ना करें। अब करना क्या है, ये मेन समस्या आ रही है कि सर करे क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, ठीक है, आप उसमें जाइए। हम आपको एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, उसके अंदर हमने लिखा है राजस्थान RUHS यूनिवर्सिटी का नीट के द्वारा 2025 बीएससी नर्सिंग और BPT और पैरामेडिकल में एडमिशन कराने का निर्णय बिल्कुल सही नहीं है। नीट फॉर्म में शेष 6 दिन बाकी है और 6 तारीख से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। कैसे स्टूडेंट तैयारी कर पाएंगे? नीट में 11-12 दोनों का सिलेबस आता है, RUHS के एंट्रेंस एग्जाम में मात्र 12th का सिलेबस आता है। तो RUHS यूनिवर्सिटी से निवेदन है कि एक बार आप इस पर फिर से सोचें और इस नीति को अगले सत्र 2026-27 से लागू करें, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य बच जाएगा। ये मैसेज मैं आपको स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा आप नीचे लिंक दे रखा है, उस पर जाके ऐड हो जाइए और इस मैसेज को आप अपने ट्विटर पे जाके अपलोड करिए। उसके अंदर आप हर उस शख्स को ऐड करो, उस शख्स को टैग करो जो अपनी बात को सुन सकता है, जैसे राजस्थान CMO, इनको आप टैग करना, ठीक है। फिर आपके भजन लाल जी शर्मा, जो कि अपने मुख्यमंत्री है राजस्थान के, भजन लाल जी शर्मा, इनको भी आप टैग करना। जी राजस्थान, न्यूज़ 18, सब जो आपको लगता है कि अब बच्चों की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है, RUHS यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकता है, सरकार तक पहुंचा सकता है, वहां तक ये बात जानी चाहिए। तो हर उस इंसान को टैग करो जो अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकता है, तभी बच्चों जाके कुछ होगा। और दूसरी बात, मेल ID ग्रुप में डाल दूंगा, मेल ID पे कंटिन्यू मेल करिए। और मेल ID आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत सारे नंबर यहाँ मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे, वहाँ जाके आप उनको मैसेज करिए, कॉल करिए, टैग करिए, मेल करिए। और जो बच्चे जयपुर सिटी में रहते हैं लोकल, वो उन बच्चों से मैं एक ही अनुरोध करूंगा, आप जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए। हमारे 8-10 बच्चों को मैंने भेज दिया। कंटिन्यू मेल, यूनिवर्सिटी के मेल बॉक्स इसी चीज़ से फिल हो जाने चाहिए कि ये चीज़ है जो नीति है नेक्स्ट ईयर से लागू करे, तो बच्चों तभी जाके अपने को सॉल्यूशन मिलेगा। अन्यथा बारह बच्चों यूनिवर्सिटी ऐसा ही करती रहेगी और इस बार BSc नर्सिंग की सीटें ऐसे ही खाली रह जाएगी, कुछ भी सिस्टमेटिक काम नहीं होगा। तो हमारी टीम आपके साथ। और एक प्यारे बच्चों, एक बात और, इन केस पहली बात तो हमें इतना विश्वास है कि ऐसा नहीं होने देंगे। हम 7 तारीख से पहले इस चीज़ को हम हटवा के 2026-27 तक लागू करवाएंगे, 2026-27 वाले सेशन में लागू करवाएंगे। बट फिर भी अगर 7 तारीख तक अगर ये निर्णय नहीं बदलता है तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप 7 तक अपनी कंटिन्यू स्टडी रखो। हमारी टीम MSS की टीम आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज रिलीज़ करेगी, जिसके अंदर एकमात्र 11th क्लास के MCQs रहेंगे जो आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। जिन बच्चों की स्टडी हो रखी है वो तो कोई, जिन बच्चों ने स्टडी नहीं करी उनके लिए MCQs बहुत काम आएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूले, वीडियो को लाइक करना भूले, शेयर करना भूले। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है, आप उसमें जाइए, ऐड हो जाइए। कोई भी समस्या हो कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर टच में रहिए, क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन आएगी इसी पर्पज़ में आएगी। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक बच्चे को वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हर मैसेज को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपने जो भी RUHS की साइट पर है उन पर अपलोड करिए, आपके जो भी टच में है उन सब बच्चे को कीजिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है प्यारे स्टूडेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेल ID है, आप BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो आप ही मेल करो। नहीं भाई,
आपके पास अगर 10 दोस्त हैं उनसे भी मेल करवाओ, चाहे वो आईटी के हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के हो, चाहे वो कॉमर्स के, उनको कहो भाई मेल करो ये चीज़, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है और ये अपनी लड़ाई है। इसमें कोई भी साथ देने वाला नहीं आएगा, अपने खुद को आगे होके लड़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए और हमें इसमें विजय प्राप्त करनी होगी। इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट का साथ ही हमें हमेशा विजय दिलवाएगा। प्यारे बच्चों, हम सब यूट्यूब चैनल वाले आपके सपोर्ट में, आपके साथ में, चिंता ना करें, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए कह रहा हूँ जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मेल करिए और यूनिवर्सिटी को पता चलना चाहिए कि बच्चों के साथ ये चीज़ आप ना करें। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूले, वीडियो को लाइक करना भूले, शेयर करना भूलो और कोई भी समस्या हो तो हमें व्हाट्सअप ग्रुप में एडमिन को मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। कंटिन्यूटी टच में रहे। धन्यवाद।